आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है इसे हम लोग समझें। देखिए, मान लिया जाए कि एक कोई मैट्रिक्स है, अगर 1 2 3 4 है ना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो रो के द्वारा होगा या फिर कॉलम के द्वारा। तो यदि हम रो के द्वारा करें और ऐसा कर दें कि R1 ये R1 है और ये R2 है, तो R1 को हम R2 के जगह पर लिख दें और R2 को R1 के जगह पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 1 2, और यह मैट्रिक्स जो है फिर हमें ये मिल गया। तो यह अलाउ है, दो रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रो यहाँ है, सेकेंड रो यहाँ है। फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो बना दिए और सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दिए। तो इससे जो आफ्टर ऑपरेशन जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, यह मैट्रिक्स भी इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। पहला हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जिसमें फर्स्ट होता है कि हम Ri को Rj, अब ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह का मैट्रिक्स है, तो Ri Rj का मतलब है R1 R2, किसी दो रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा जो रूल है इसमें कि R1 और KRI, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यह एक कोई मैट्रिक्स है और हम R1 में कुछ काम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो सम के और यहाँ R1 कह सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहला रो में k से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ k, यहाँ 2k, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसा, जहाँ k कोई भी कांस्टेंट है, वेयर k इज एनी स्केलर, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यह भी अलाउ है और यह भी जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है। अब देखिए, इससे जो यह प्राप्त हुआ आफ्टर ऑपरेशंस, तो यह भी इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। तीसरा जो इसका रूल होगा Ri प्लस सम के इंटू Rj, मतलब कि जैसे अगर हम कोई मैट्रिक्स A लिए हैं और हम क्या करते हैं कि इसके R1 में है ना प्लस के R2 ऐसा कर दे अगर, तो देखिए R1 में, तो इसका मतलब है कि R1 हम लिख कर एक डैश दे देते हैं, एरो दे देते हैं, तो ये बताता है कि हम R1 में कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, तो R1 में R2 में k से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 तो 1 है और यहाँ 3 है तो 3k हो जाएगा, 2 है तो 2 प्लस और यहाँ 4k हो जाएगा, ठीक है। और R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको ज्यों का त्यों रख दिए। यानी कि किसी एक रो में एलिमेंट्री ऑपरेशंस यदि हम करेंगे तो किसी दूसरे रो में k से मल्टीप्लाई करके पहले वाला रो में ऐड कर देंगे,
या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर जो है कोई अंतर नहीं पड़ेगा और यह जो मैट्रिक्स मिलेगा यह भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है ना, कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, जो बात रो के साथ है वही बात कॉलम के साथ भी लागू है। जैसे 3 इसमें भी हो जाएगा, CI CJ, किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यह एक मैट्रिक्स है तो हम पहला कॉलम को दूसरा कॉलम बना दिए और दूसरा को पहला, और यह जो मैट्रिक्स है यह भी इक्विवेलेंट होगा इस दिए हुए मैट्रिक्स का। दूसरा जो रूल है कि CI और कोई कांस्टेंट CI में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर हम C1 में KC1 कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ K हो गया, 3K हो गया और 2 और 4 को एज इट इज लिख देंगे। हम C1 में काम कर रहे हैं तो C1 लिखकर एरो कर देंगे। तीसरा, CI में अगर हम काम करें तो CI प्लस KCJ, फिर वही नियम लागू हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है इसके पहले कॉलम में यदि हम एक ऑपरेशन करें C1 प्लस KC2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2K, 3 प्लस 4K, और C2 में कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट्स है। अब यदि हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो हम किसी दो रो में या किसी दो कॉलम में एक साथ काम कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यही हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स समझ गए कि क्या होता है, तो देखिए लिखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेज A and B are said to be equivalent, ठीक है, if one is obtained from the other by elementary operation, elementary by ऐसे लिख दिया जाए by one or more than one elementary operations या ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब ये हुआ कि अभी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, किसी दिए हुए मैट्रिक्स से एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वही इक्विवेलेंट हो जाता है दिए हुए मैट्रिक्स का। तो यही इक्विवेलेंट है और लिखते हैं इसको वी राइट A is equivalent to B। तो मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होना, अब जैसे मान लिया जाए कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं A। अब कोई भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करें, जैसे अगर हम कहते हैं कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा
तो 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और 7 8 9 ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि R3 के बारे में हम नहीं कहे। तो यह इसको अगर हम A1 कह दें तो A1 जो है A का इक्विवेलेंट है। अब आइए फिर यदि हम इसमें कोई ऑपरेशंस करें, जैसे R1 और R1 में हम 2 इंटू R2 या R3 कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए R1 यहाँ है और R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, तो 1 प्लस 2 इंटू 4 तो 8 और 1 यहाँ 9 हो गया, 10 और 2 यहाँ 12 हो गया और 6 तो 12 और 3 यहाँ 15 हो गया। केवल R1 में हम काम कर रहे हैं, इसलिए R2 को जैसे था वैसे हमने लिख दिया 7 8 9। तो ये हुआ A2। इसको अगर हम कह दें तो A2 भी A के इक्विवेलेंट है। इतना ही नहीं, यदि हम एक साथ 2 रो में काम करें एलिमेंट्री ऑपरेशन तो भी वह इक्विवेलेंट ही होगा। जैसे अगर हम R1 में R1 प्लस 2R2 और R2 में हम कहते R2 प्लस 2R3 ऐसा अगर कह दे, या 2 के जगह पर 1 5 1/5 कोई भी स्केलर हो सकता है। अब इस दोनों ऑपरेशन को इसीलिए कहा गया कि 1 और मोर ऑपरेशंस के द्वारा जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वह मैट्रिक्स और दिए हुए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होता है। तो इस दोनों ऑपरेशन को हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब R1 का काम तो यहाँ कर लिया गया है, R2 ज्यों का त्यों लिखे हैं, तो इस दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिला 9 12 15 तो मिला ही मिला। अब R2 में काम करेंगे तो 14 प्लस 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 4 18 हो गया, 16 प्लस 5 21 हो गया, 18 और 6 24 हो गया और R3 जैसे है वैसे रख देंगे। तो ये कोई नया मैट्रिक्स दे दीजिए A3, यह भी इक्विवेलेंट है। तो हम कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं, है ना, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इनवर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में कि इनवर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है और उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है और कैसे इसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हर मैट्रिक्स को इन्वर्स होता भी है अथवा नहीं, इन्वर्स होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो आइए देखा जाए। हम लोग एक पहले सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स समझने के लिए आप देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if determinant of A is equal to 0। ठीक है, तो ये सिंगुलर होता है जब हम लोग आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A is equal to 0 and non-singular if determinant of A is not equal to 0। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है 3 4 6 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स B लेते हैं जिसमें हम 3 2 5
3 ऐसा कह देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 2 वर्टिकल लाइंस में इसको लिखा जाए तो 6 और 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का जब डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे इतना इंटू इतना, तो 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यह ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका बी क्या हम कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 2 5 3, तो यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और यह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स की जब बात करें किसी मैट्रिक्स का तो उसमें कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स की बात हम नहीं करेंगे, इसके इन्वर्स की बात करेंगे। इसके बारे में बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे, अब आते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं इसको देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिसेज ये क्या होता है देखिए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर, माने जिस ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, माने जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। तो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट another matrix B such that AB is equal to BA is equal to I। A से B में मल्टीप्लाई, यदि ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे तो AB और या BA मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, where I is the unit matrix, I is the unit matrix, then matrix B is called the inverse of the matrix A, and it is denoted by A inverse, यानी कि that is B को हम लोग A inverse से डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल है इस केस में, ठीक है। इन दैट केस A is invertible, in that case A is invertible, ऐसा कहते हैं। तो ये हो गया कि मैट्रिक्स को इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं और इन्वर्टेबल है या नहीं। तो क्या करते हैं कि एक ऐसा बी खोजते हैं कि ए में बी से या बी में ए से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ उस मैट्रिक्स को इन्वर्स होगा। और इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे किसी भी एक मैट्रिक्स को एक और केवल एक ही इन्वर्स होता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता है। इस बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखिए
यूनिकनेस प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, मतलब कि यदि यह एग्जिस्ट करे, है ना, इज यूनिक, यूनिक, तो इसको यूनिक, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स जो है यूनिक। अब आइए इसको देख लिया जाए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, let B and C be its two inverse matrices। ए के दो मैट्रिक्स इनवर्स हुआ, तो देखिए इनवर्स की विशेषता क्या है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, इसको एक नंबर करिए, और साथ में ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि आपने सी को भी इनवर्स माना है। तो यूनिक कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, यानी दो अलग अलग जो मैट्रिक्स लिए हैं वो अलग अलग नहीं होकर दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिक है। अब इसको दिखाना आसान है, देखिए ए बी इज इक्वल टू आई लेकर हम चले, इसमें क्या करते हैं, दिस इम्प्लाई दैट सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैट्रिक्स में यह नियम है प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर LHS में सी से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी LHS में करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट, ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो सी ए लिख कर यहाँ बी लिख देंगे, और सी और यूनिट मैट्रिक्स केवल सी हो जाता है, और सी ए इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ आई बी हो जाता है, सी हो जाता है, दिस इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, हेंस यूनिक, ठीक है ना, हेंस इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को एक और केवल एक ही इनवर्स होते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते कैसे हैं। देखिए, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो सीधे हम लोग एक प्रॉब्लम के द्वारा देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए 4 5 3 4। अब देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 इंटू 4 16 हुआ, और 15 1, यानी नॉन जीरो है, इसलिए यह नॉन सिंगुलर है, और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। अब देखिए इनवर्स निकालने का जो मेथड है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा निकालना है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है, आप दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम केवल रो ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स निकालेंगे। जब कॉलम ऑपरेशंस तो कॉलम का यूज करके, और जब भी नहीं दिया रहेगा तो किसी भी ऑपरेशंस, चाहे रो या कॉलम्स। तो आइए पहले हम यूजिंग रो ऑपरेशंस, है ना, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस
का यूज करके हम इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं, वी राइट, इन्वर्स निकालने का तरीका है कि ए इज इक्वल टू आई ए, ऐसा लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स जो दिया है ये 4 5 है, ये 3 4 है, आई यूनिट मैट्रिक्स है। अब जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे और ए को यहाँ ए हम लिख देते हैं। अब देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या है, हमारा काम क्या है, इस पर ध्यान देना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके हम इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना चाहते हैं। जैसे ही यह यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा तो इस मैट्रिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी होगा। तो इसको यूनिट बनाना किस कीमत पर, अतः यह यूनिट है, इसको बिगाड़ने की कीमत पर। तो इसे हमें यूनिट बनाना है और यूनिट बनाने की प्रक्रिया में यह ऑलरेडी जो यूनिट है वो यूनिट नहीं रह पाएगा। तो आइए देखा जाए, और तभी हम ये जो बिगड़ा हुआ मैट्रिक्स होगा, बदला हुआ, बिगड़ा हुआ मतलब कि बदला हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा जो ट्रांसफर मैट्रिक्स होगा वही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब इसको देखिए, यूनिट बनाना है, यहाँ 1 और 1 लिखना है, यहाँ 0 और 0 लाना है, तभी यूनिट होगा। लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, नियम से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम R1 में काम करते हैं, R1 माइनस R2, ये R1 है, ये R2 है। तो ये जो ऑपरेशन हम लगाएंगे तो देखिए, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, या 3 और 4 जैसे था वैसे लिख दिए। और यही काम यहाँ भी हम करेंगे। देखिए, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1 हुआ, 0 माइनस 1 हुआ, और R2 को तो ऐसे ही हम लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ 1 चाह रहे थे, 1 हो गया। अब हमें इसको भी कुछ करना है। तो देखिए, अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम करेंगे तो R2 में क्या करते हैं, तो R2 में 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐसे कहते हैं। तो देखिए, R2 में करना है, इसको जेव का त्यों लिखेंगे। तो 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा। अब 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब यही काम इसमें भी हमको करना पड़ेगा। ये 1 माइनस 1 जेव का त्यों लिख देंगे, और R2 में तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह माइनस 3 हो जाएगा। और 1 में माइनस 3, तो 1 माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ए का ए हम कहेंगे। अभी भी यह यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया है, तो इसको 0 हमें बनाना है। तो यदि R1 में हम अब यहाँ लिख देते हैं, R1 में डायरेक्ट हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए R1 में चेंज करना है, तो 1 माइनस 0 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ। R2 में कुछ नहीं करना है और यही काम इधर करना होगा। R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो R1 माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, R1 माइनस R2, तो -1 और -5 4, तो ये -5 हो जाएगा। और R2 जेव का तेव लिख देंगे, तो -3 और -4 ए। अब देखिए, यह यूनिट मैट्रिक्स हो चुका, और यह जो यूनिट था मैट्रिक्स, ये हमारा 4 -5 -3 और ए, इसी को हम लोग बी कहेंगे, और यही इन्वर्स होगा। b = a इन्वर्स हुआ, इसलिए a इन्वर्स जो है 4
-5 -3 और 4 हो गया। यही हमारा इस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स का यह इन्वर्स हो गया। अब इसका विशेषता क्या है? आप जो बनाए हैं सही है गलत है? अगर A में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह यूनिट मैट्रिक्स के रूप में आएगा। A इन्वर्स A ऐसे लिखें तो भी यह वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये इन्वर्स की विशेषता है। अब देखिए, यदि हम चाहें कि कॉलम ऑपरेशन का यूज करके और इसका इन्वर्स निकाल लें, तो जब स्पेशली जब दिया नहीं रहे तब तक तो आप रो कॉलम अपने से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी अगर दे दिया जाए कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इन्वर्स निकालिए, तो आइए इसी मैट्रिक्स को हम आगे देखते हैं। तो देखिए, वही चीज लिखेंगे। इसमें भी मैट्रिक्स है, 4 है, 5 है, 3 है और 4 है। I है 1 0 0 1 और A है A। अब इसमें रो नहीं कॉलम का यूज करेंगे। तो देखिए, कॉलम में ये C1 है और ये C2 है, हम जानते हैं। 1 1 लाना है तो हम क्या करते हैं, C2 में C2 माइनस C1 कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, C1 तो जैसे था वैसे रह गया। 5 माइनस 4 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है और इज इक्वल टू यही काम यहाँ करेंगे। तो C1 को जैसे था वैसे लिख दिए और 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हुआ, 1 माइनस 0 तो 1 हुआ, A को A कर देते हैं। अब देखिए, यदि हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी हम कॉलम का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उसका यूज भी आप सीख जाएंगे। यदि हम चाहें यहाँ पर तो C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 1 1 नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ये 4 3 केवल ऑपरेशन सिखाने की बात है। तो -1 1 और 1 0 ये भी चेंज होगा ऐसे। अब इसमें हम देखिए, इसको भी हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या करें कि C2 में C2 माइनस 4 C1 अगर कर दें, देखिए तो 4 करने से क्या होगा कि 4 माइनस 1 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा। इसीलिए ये काम किए हैं। तो देखिए, C1 में तो जो का त्यों रख देंगे, आप 4 माइनस 4 तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 4 तो ये -1 हो जाएगा। और यही काम यहाँ हमको करना है। तो -1 और 1 ये तो जैसे था वैसे रह गया। C2 तो 1 माइनस -4 1 माइनस -4 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और 0 माइनस 4 तो ये -4 हो जाएगा, A का A हो जाएगा। अब देखिए, अभी भी यह यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो कॉलम C2 जो है ना, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो C2 में आ जाइए, C2 और ऐसा कह देंगे -1 और C2, ये नियम है आप जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 0 में तो कोई अंतर पड़ा नहीं, यही 1 हो गया। और यहाँ पर -1 1 और यहाँ -5 और यहाँ 4 हो गया, A का A हो गया। अब देखिए 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0 यह यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है। और यह जो मैट्रिक्स आया -1 1 -4 -5 और 5, एक मिनट यहाँ गलती है, अभी नहीं आया, ये 1 है। तो अभी भी यह यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको हमें 0 लाना है। तो हम C1 में पहला कॉलम में C1 माइनस C2 कर दें तो क्या होगा, सो देखिए 1 माइनस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब यह यूनिट मैट्रिक्स आया और यही काम एक बार इसमें कर देंगे, C1 माइनस C2। तो देखिए ये -1 है और -5,
तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और C1 माइनस C2 तो 1 और -4 तो ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, A का A हो जाएगा। इसी को B कहते हैं, A इनवर्स कहते हैं, या A इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 - 3 और 4। तो चाहे हम कॉलम ऑपरेशंस का यूज करें या रो ऑपरेशंस का यूज करें, इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। 3/3 ऑर्डर का भी, 4/4 ऑर्डर का भी, इसी एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये प्रैक्टिस का चीज है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तब यह और क्लियर होगा। और चूंकि इसमें कैलकुलेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ऐड करना, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। जब आपका इन्वर्स निकल जाए तो दिए हुए मैट्रिक्स में उसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है, उसको फिर से आप रीचेक कीजिए। तो इसमें यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड के साथ, पहले तो समझना है, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो अपने आप आपका स्पीड बढ़ेगा। और जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्यूरेसी भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगी। तो देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि यदि A और B दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो तो AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, यानी कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स बराबर होता है उसके इन्वर्स के प्रोडक्ट के, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो इसे देखिए, एक तो साबित करने का तरीका ये है कि कोई पार्टिकुलर A और B दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जो इन्वर्टेबल हो, यानी कि नॉन सिंगुलर हो और सेम ऑर्डर का हो। तो हम A इन्वर्स निकाल सकते हैं, B इन्वर्स निकाल सकते हैं, फिर B इन्वर्स में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट करने पर हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है, उसके बाद फिर इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और देखेंगे कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि हम इसको रूल के अनुसार, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स मैट्रिसेस, तो क्या होता है कि अगर A और B दो मैट्रिक्स है तो A, B और AB का इन्वर्स, AB का इन्वर्स, AB भी एक मैट्रिक्स ही है, तो ये I होता है, हम जानते हैं। अब इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई A इन्वर्स। तो प्री मल्टीप्लाई A, B और यहाँ A, B का इन्वर्स कर देते हैं और A इन्वर्स I कहते हैं। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए इसमें प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का बहुत महत्व है। तो जब इधर प्री करेंगे तो इधर भी प्री करेंगे मल्टीप्लाई। अब चूंकि एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है तो हम A इन्वर्स A एक साथ लिखकर B लिख दिए और AB इन्वर्स A इन्वर्स I तो A इन्वर्स A होता है। अब A इन्वर्स A जो है I होता है, ये B हो गया, और AB का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स हो गया। दिस इम्प्लाई दैट IB B हो गया और ये AB इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स हो गया। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्री मल्टीप्लाई B इन्वर्स से फिर हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B इन्वर्स और A इन्वर्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट B इन्वर्स B I होता है, तो I इज इक्वल टू I इंटू AB इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स होता है।
यानी A इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स और A इनवर्स होता है, तो ऐसे इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करेंगे, तब इसके जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक पर काम करेंगे, तब तक इसका प्रैक्टिस आप लोग